थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद भला है और उसका रहम और फजल हमेशा उसके लोगों के साथ रहता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस शाम के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शी कि हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से आइए खुदावंद के पाक कलाम में से रसूलों के अमाल उसका पहला बाब फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के रूह के बारे में बात करते हैं तो इस बात को सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं और अपने ज़हनों में रखें कि जब भी हम मसा की बात करते हैं या पाक रूह की बात करते हैं या हम उसकी सिफात का जिक्र करते हैं, उसकी नेमतों का जिक्र करते हैं या उसके तरीकों का जिक्र करते हैं, तो वो सारी एक ही बात है, क्योंकि पाक रूह के बगैर उसकी हजूरी मुमकिन नहीं। और खुद पाक रूह एज अ पर्सन, शख्सियत के तौर पर अगर हमारे साथ ना हो तो उसका जलाल मुमकिन नहीं। तो अगर उसकी हजूरी है, उसका जलाल है, चाहे उसकी सिफात है और चाहे उसके रस्ते हैं, उसके तरीकाकार हैं, उन सारी चीजों जब हम इनमें से किसी एक का भी जिक्र करते हैं तो हम एज अ पर्सन खुदा पाक रूह का जिक्र करते हैं। और जैसे हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जब हम कुव्वत का जिक्र कर रहे हैं तो कुव्वत भी रूहुल कुद्दस के बगैर मुमकिन नहीं है। जब यहां पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे, तो कुव्वत जो है वो रूहुल कुद्दस के बगैर मुमकिन नहीं है। और अगर आज तक हम ये दुआ कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि हमें कुव्वत मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, रूहुल कुद्दस को नहीं मांगते या उसको अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो हमें कुव्वत नहीं मिल सकती। कुव्वत यहां पर इस आयत के मुताबिक हमें कब मिलेगी? जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। तो अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा पुराने अहदनामे में से खुरूज 33 और उसकी 13वीं आयत, 33वां बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदा का बंदा मूसा खुदा से दरख्वास्त करता है, बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे और ये ख्याल रख के ये कौम तेरी ही उम्मत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का बंदा मूसा जो है वो खुदा से क्या मांग रहा है कि खुदा अपनी मर्जी, अपना दिल, तेरे दिल में मेरे लिए क्या है, अपनी राहें मुझे बता। खुदा का बंदा मूसा जो है वो खुदा से कुव्वत नहीं मांग रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कुव्वत नहीं मांगी क्योंकि कुव्वत जो है वो पहले ही देख चुका है। जब खुदा मूसा की रहनुमाई में बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल के लाया तो खुदा ने बड़े बड़े अजीब काम किए, तो वो कुव्वत पहले ही देख चुका है और वो कुव्वत नहीं मांग रहा, बल्कि खुदा को क्या कह रहा है? कह रहा है कि खुदा तू क्या कर, मुझे अपनी राह बता, मुझे अपनी राह बता। तो जैसे मैंने पहले कहा कि चाहे खुदा की मर्जी हो, खुदा के दिल की ख्वाहिश हो, या खुदा की हजूरी हो, या खुदा का जलाल हो, या उसकी शख्सियत हो, तो यह एक ही बात है। तो खुदा की राहें मांगना क्यों जरूरी है? उसने कुव्वत को नहीं मांगा बल्कि खुदा की राहों को मांगा। राहें मांगना क्यों जरूरी है? क्योंकि यसाया के अंदर उसके 55वें बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत के अंदर खुदावंद एक बात कहता है। यसाया उसका 55वां बाब, यसाया 55 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं
और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उस कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। तो इससे पहले कि हम कुव्वत पाए, और कुव्वत के लिए क्या जरूरी है कि रूहुल कुद्दस हम पर नाजिल हो, तो जरूर है कि सबसे पहले हम अपने ख्यालों को खुदा के ख्यालों के मुताबिक कर लें, अपनी राहों को खुदा की राहों के मुताबिक कर लें। हम बेशक हमारी राहें खुदा की राहों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमें मूसा की तरह खुदा से कहने की जरूरत है कि खुदा अपनी मर्जी, अपनी राहें, अपना दिल, जो कुछ तो अपने दिल में रखता है वो मुझ पर बयान कर, वो मुझ पर यहाँ कर, वो मुझ पर खोल। और फिर मैं इस बात को दोहराता हूं कि उसने कुव्वत को नहीं मांगा। जबूर नंबर, अगर हम जबूर नंबर 103 और उसकी 7वीं आयत देखें तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। जबूर नंबर 103 और उसकी 7वीं आयत, और उसने अपनी राहें मूसा पर और अपना काम बनी इसराइल पर जाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपना काम बनी इसराइल पर जाहिर किया। और मेरे जो हम जानते हैं कि जब खुदा ने अपना काम, अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत बनी इसराइल पर जाहिर की, बनी इसराइल फिर भी उन कामों को देखकर, उस कुव्वत को देखकर गुमराह ही थे, क्योंकि उन्होंने कभी खुदा का दिल जानने की कोशिश नहीं की। मूसा ने यहां पर कहा कि खुदावन अपनी राह मुझे बता। तो हम आगे बढ़कर देखते हैं कि 35वें बाब और उसकी 18वीं आयत में मजीद वो कहता है कि खुदावन क्योंकि मुझ पर करम की नजर है। 18वीं आयत मैं पढ़ता हूं। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा। तो पहले उसने कहा कि खुदावंद मुझे अपनी राहें दिखा, और उसके बाद उसने कहा कि खुदावंद मुझे अपना जलाल दिखा, क्योंकि ये एक ही बात है। खुदा के दिल को जांच लेना, खुदा के दिल को देख लेना, उसकी राहों को जांच लेना, उसके जलाल को मांग लेना, ये एक ही बात है। और जब मूसा ने खुदा से कहा कि मुझे अपनी राहें दिखा, अपना दिल खोल, अपनी मर्जी, अपनी, क्योंकि मेरी राहें तेरी राहों से अलग है, मेरी मर्जी तेरी मर्जी से अलग है। मैं पहले एक पेज पर आना चाहता हूं, मेरी मर्जी तेरी मर्जी, मेरी राहें तेरी राहें हो जाएं। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा। और जब उसने खुदा से यह दरख्वास्त की कि खुदा मुझे अपना जलाल दिखा, तो 34वें बाब में, यही खुरूज उसके 34वें बाब में लिखा हुआ है, उसकी 5वीं आयत में, तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़ा होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया? खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदा, खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, और शफकत और वफा में गनी, हजारों और फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों और तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने खुदावन से कहा कि खुदावन मुझे अपना जलाल दिखा, और खुदा ने क्या किया? खुदावन ने एक तो अपना नाम उस पर जाहिर किया, और फिर खुदा ने अपनी सिफात उसके सामने जाहिर की। जिस तरह उसने पहले कहा था कि अपनी राह मुझे दिखा, अपना दिल मुझे बता, तो खुदा ने उसे बताया कि मैं ये हूं, मैं मेहरबान हूं, कहर करने में धीमा हूं, शफकत में गनी हूं, और मैं शफकत में गनी और वफा और शफकत में गनी हूं, रहम करने वाला हूं, गुनाहों खताओं को बख्शने वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आदिल और मुनसिफ भी हूं। तो खुदा ने मूसा पर अपना दिल खोल दिया, खुदा ने अपनी सफात उसके ऊपर जाहिर करना शुरू कर दी, और ये सब कुछ उसको बताया। और खुदा ने ऊपर लिखा हुआ 5वीं आयत के आखिरी हिस्सा के खुदावंद के नाम का ऐलान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम का ऐलान किया। मेरे अज़ीज़ों, नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि मेरे नाम से जाना, मेरे नाम से जाओ, मेरे नाम से मौजज़े करो। लेकिन हम जाते हैं, लोग जाते हैं और उसका नाम लेते रहते हैं, होता कुछ नहीं।
यीशु का नाम लेते रहते हैं और होता कुछ नहीं, क्योंकि जब तक आप शख्सियत को न पहचान लें आप नाम को जान नहीं सकते। जब आप रूहुल कुद्दस की शख्सियत को जानेंगे तो आपको कुव्वत मिलेगी, आप यीशु के नाम को जानेंगे तो आप उसको इख्तियार के साथ इस्तेमाल करने वाले हो सकेंगे। वरना जिस तरह होता आ रहा है कि नाम लेते जाएंगे उससे होगा कुछ नहीं। तो उसने खुदा का जलाल मांगा, खुदा की हुजूरी मांगी, उसके दिल के अंदर क्या है वो जानने की कोशिश की। तो वो क्या हुआ कि मूसा, हम देखते हैं कि खुदा ने उसे बड़े जलाल और कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैंने और आपने क्या करना है कि हमारी जिंदगियों में खुदा की हुजूरी हो, खुदा का मसा हो, खुदा का जलाल हो। यशायाह उसका 26वां बाब, यशायाह, प्रेज़ द लॉर्ड, 26वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। हाँ, तेरी अदालत की राह में ऐ खुदामंद हम तेरे मुंतजिर रहे, हमारी जान का इश्तियाक तेरे नाम और तेरी याद की तरफ है। रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है, हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि लिखा है कि ऐ खुदामंद हम तेरे मुंतजिर रहे। तो पहली चीज हमें क्या करना है कि हमारे अंदर आरजू हो, हम खुदा के रूह के मुंतजिर हो, मूसा की तरह जो पहाड़ पर जाकर ठहर जाता था। दूसरा एक हवाला मेरे साथ निकालिए, यिर्मयाह, थैंक यू लॉर्ड, 29वां बाब, यिर्मयाह 29, 13 और 14 है। थैंक यू लॉर्ड। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदामंद फरमाता है। और मैं तुम्हारी आसीरी को माकूफ करूंगा और तुमको इन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया जमा करूंगा, खुदामंद फरमाता है। और मैं तुमको इस जगह में जहां से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर बात वही है, अल्फाज मुख्तलिफ है। और तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि आप खुदा को ढूंढे और वो आपको ना मिले। आप खाली करें अपने आप को और वो आपको ना भरे। आप ख्वाहिशमंद हो और उसके रूह से मामूर ना हो। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। तो जरूरत किस चीज की है? पूरे दिल से। अजीजों, आज तक अगर सिर्फ हम अपने सर से यानी अपने हेड से, अपने दिमाग से काम लेते आए हैं, विच इज गुड, लेकिन खुदा हमारे दिलों को चाहता है दिल से। अगर हम चर्च में कोशिश भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को हम अपने जहन से करते हैं कि इससे मैं क्या अचीव कर सकता हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मैं क्या बरकत पाऊंगा, इससे मुझे क्या मिल सकता है। अगर हमारा सब कुछ हमारे सिर्फ जहन में चलता है और हमारा दिल जो है वो दूर है, तो फिर हम कभी भी खुदा के रूह को पा नहीं सकते। हम पिछले 2-3 हफ्तों से यही सीख रहे हैं कि सब कुछ हमारे लिए मुयस्सर है। अब कमी कहां पर है? कमी हम खुद के अंदर है कि हम अपना दिल खुदा को दे रहे हैं, दिल से उसके में तलाशी है। हम मूसा की तरह है या बनी इसराइल की तरह है कि सिर्फ काम 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 हमने देखने हैं। शिफा मिल जाए, रिहाई मिल जाए, इकामा बन जाए, नौकरी मिल जाए, पाकिस्तान में हमें कोई शादी हो जाए, बच्चों की तालीम हो जाए, घर बन जाए, गाड़ियां मिल जाए, या हम कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। किसी चीज में हर्ज नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग, किसी भी इस तरह की ख्वाहिशों में जो है गलत नहीं है। लेकिन अवलियत किस चीज की है? अवलियत खुदा के नाम को पहचानने की है, उसकी सिफात को जानने की है।
उसके दिल को जानने की है, उसकी जलाल को हासिल करने के है, उसको मसा को और एज अ पर्सन होली स्पिरिट को हमें अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।